नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी करियर 2.3 में। हम देखेंगे सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको हमेशा एसएससी रेलवे बोर्ड का जो परीक्षा था उसमें भी और गवर्नमेंटल एग्जाम यहाँ से सारे प्रश्न जो है चारों सेक्टर में और गवर्नमेंटल एग्जाम में होगा, उसमें से प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। तो डेली अपडेट के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न जो है, आपका पहला प्रश्न दिया है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन सा देश था, यानी कि किस देश से जो आए थे पहले वो व्यापारी बन के आए थे। तो ये है पुर्तगाली लोग। कहाँ के? पुर्तगाल के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा जर्मनी देश का। कहाँ का था? जर्मनी देश। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर देख लेते हैं। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कंबोडिया की राजधानी, यानी कि राजधानी से भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो राजधानी भी याद कर लीजिए कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नामपेन होगा। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग का आयोजन किया गया था, यानी कि कौन सा एक कानून निकला था, उस कानून का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में सभा लगा था, जिसके बाद से गोलीबारी हुआ था। तो सभा का आपको नाम पूछा जा रहा है, डेट नहीं पूछा जा रहा है। तो ये होगा रॉलेट एक्ट के विरोध। कौन? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे, यानी बिहार में महात्मा गांधी आए थे, लेकिन आने के लिए उनको कौन बुलाया था? ये बुलाए थे राजकुमार शुक्ला। शुक्ला जी से याद कीजिएगा कि राजकुमार शुक्ला जी हैं जो महात्मा गांधी को बुलाए थे। ये जो है आपके बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और बिहार के लिए अगर बीएसएससी का अगर आप तैयारी करते हैं, यानी कि बीएसएससी में अगर बिहार के स्पेशल हैं तो वहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और नेशनल लेवल पे भी आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको जो है सरदार की उपाधि, किसकी? सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के तहत दिया गया था, यानी कि कौन सा आंदोलन हो रहा था उसमें सरदार का उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। तो आपका वर्दोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो 4 ऑप्शन में से एक आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बरदोली का आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सही लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉन के। जॉन के जो है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। जूट मिल बताना है कि जूट मिल जो है भारत में कहाँ पे पहली बार स्थापना किया गया था। तो ये था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में जूट मिल का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आने की संभावना है, वहाँ पे जो मकान बनते हैं, मकान की आकृति कैसी होनी चाहिए, आइए आपको बताना है। तो उसका मकान का आकृति जो है आयताकार होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो ये आपका होता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल इसमें से कौन सा है, यानी कि सीमेंट बनता है तो उसका कच्चा माल पहले होता है, कच्चा माल से ही सीमेंट बनाया जाता है। तो जो कच्चा माल होता है वो उसका नाम आपको बताना है। नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर कच्चा माल होता है सीमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, यानी कि तेल परिष्करण केंद्र भारत में अभी कितने मौजूद हैं आपको बताना है। तो भारत में है
18। कितने? 18 है। अगला देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे बना है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे बना है, यानी कि परियोजना से रिलेटेड भी आप अदर भी जो परियोजनाएं हैं उसको भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट है आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण आपको बताना है क्या है? तो सामाजिक कल्याण। क्या है? सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। 16 नंबर आपका प्रश्न दिया है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कौन सा वृद्धि किया जाएगा तो उसमें विकसित देश की आय में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक वृद्धि। कौन सा? आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्या? छिपी बेरोजगारी एक बेरोजगारी होता है, ये आपको बोर्ड का एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो हो जाएगा आपका कृषि के क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि साख का आधार क्या होता है? साख का आधार होता है विश्वास, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 20 प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न रहा था। और भी ऐसे आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।